मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन प्रेम के जाल में फंसा करके ठगी करना, यौन शोषण करना, इसका मैं सख्त विरोधी हूँ और शायद आप भी इसका विरोध जरूर करेंगे। एक महिला है जो साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत उसका चौकी गांव में घर है और उस महिला के पड़ोसी के द्वारा उसे प्रेम जाल में फंसाया जाता है। विवाहित महिला है, बाल बच्चेदार पारिवारिक महिला है और उसे प्रेम जाल में फंसा करके उसका यौन शोषण किया गया और उसके साथ साथ उसका आर्थिक शोषण भी किया गया, उससे लाखों रुपए ऐंठे भी गए। और जब पैसे समाप्त हो गए तो उस महिला के साथ वह उस व्यक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार से छुटकारा पाने की कोशिशें की जाने लगी। उसके बाद गांव में पंचायत बैठाई गई, पंचायत हुआ। पंचायत में खुद युवक के द्वारा एक स्टाम्प पेपर लाया गया और उस स्टाम्प पेपर पर पंचों के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि जितना पैसा है कम से कम उतना पैसा दे दिया जाए। युवक के द्वारा स्वीकारोक्ति होने के बाद एक स्टाम्प पे लिखित तौर पे लिखा लिया गया और एक समय निर्धारित की गई जिस समय के अंतर्गत महिला को पैसा नहीं मिला और इस बीच महिला के परिवार के द्वारा उससे विभिन्न प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला से भी मैं मिलवाऊंगा और उन्हीं की जुबानी सुनवाऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस बीच जब समय व्यतीत हो गया और समय व्यतीत होने के बाद जब पैसे नहीं आए तो महिला रोती गिड़गिड़ाती पहुंची साहेबपुर कमाल थाना अपनी फरियाद लेकर के, लेकिन थानेदार के द्वारा या वहां थाने के अन्य लोगों के द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके आलोक में आज शिकायत लेकर के आज डीएसपी कार्यालय पहुंची है। और डीएसपी मैम चूंकि महिला हैं तो इन्हें उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और इसी न्याय की चाहत में आज ये यहाँ आई हुई हैं। मेरी मुलाकात हुई है और मैं आपसे भी मिलवाना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सरिता देवी हुआ। सरिता देवी, क्या दिक्कत क्या हुई आपको? आप आज सुबह सुबह यहाँ डीएसपी कार्यालय के पास आए। दिक्कत यही हुआ सर, जैसे रुपया को लेन देन हुआ था, उसको बाद रुपया नहीं दिया तो हम जब मांगते मांगते थक गया तो हम मुखिया सरपंच के पास गए। ठीक है। मुखिया सरपंच हमको जब सब लेस उस करके और उसको स्टोन पेपर वही से मंगवाया, उसला उसला करके। यही है स्टाम्प पेपर? जी नहीं जी, ये वाला जी ठीक। उसके बाद स्टोन पेपर मंगाया, वो डेट तारीख अपना मन से आप दिया। उसको पैसा क्यों दिए? पैसा जैसे प्रेम हाँ। अथी था तो हमको से कहा कि उसको बाल बच्चा नहीं था, हमको 2 बच्चा है। वो हमको कहा कि रुपया दीजिए, 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाएंगे, इसी बच्चा को हम जो खाएंगे पेट में खाएंगे, आपको रुपया हम बढ़ा के देंगे, कमा के आपको देंगे। आपको देंगे। अच्छा, हमको 1 भी रुपया नहीं लौटाया। नहीं लौटाया? जी नहीं। और झूठ फूस के जो उसको इधर उधर करके बचा बेगोनी बोनी करके, तो हमको 1,01,000 पर मुखिया सरपंच फाइनल कर टोटल दिया। पैसा उसको कितना दिए? 1,84,000 दिए। 1,84,000 रुपए इन्होंने दिया। क्या नाम है उस व्यक्ति का? फंटूस कुमार। फंटूस कुमार महतो। जी। पिता का क्या नाम है? लुचो महतो। लुचो महतो। उसका घर कहाँ है? चौकी है। आपका पड़ोसी है? जी आप दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था? जी। कितना साल से चल रहा था? 3 साल से। 3 साल से। इस बीच में आप लोग एक साथ रहते थे? जी। पैसे की बात तो प्रेम प्रसंग के बाद हो गई हाँ, कि पहले से हुई थी? प्रेम प्रसंग रहे थे ना, तब पैसा के लेन देन, जब पैसा कहे उसको पैसा 1 भी नहीं था। हमको पास पैसा, हमको पति कमाता था, हमको 2 बच्चा है, 2 बच्चा पढ़ता है, पढ़ लिख के जो पैसा बचता था तो हमको कहा कि जो पैसा तुमको है हमको दीजिए, हम पैसा बढ़ाएंगे, आपको कमा के पैसा लौटा देंगे। तो हम इसीलिए उसको पैसा दिए थे। इसीलिए पैसा दिए थे। अच्छा चलिए, अभी मामला क्या है कि पंचायत हुई, उस पंचायत में स्टाम्प भी बना और इस स्टाम्प के अनुसार आपको पैसे नहीं दिए? नहीं दिए। इसके बाद आप कहाँ पहुँचे? पुलिस में गए? हाँ, थाना गए। थाना क्या बोला?
थाना बोला कि जे ये स्टोन की वैल्यू नहीं है, ऐसे वैसे FIR नहीं किया। FIR नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा, तो उसी की शिकायत दर्ज कराने आप यहाँ आए? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप बाल बच्चेदार थे, परिवार के साथ रहते थे, तो फिर आपको प्रेम करने की क्या जरूरत थी? प्रेम का जब रुपया लेन देन हो गया ना सर, तब प्रेम हमको जबरदस्ती करने लगा। अच्छा, जबरदस्ती सामान के साथ आता था हमको घर। क्या काम करता था वो ऐसा ही है, वो खेती पथारी तनी मनी करता है। उसका बाद हमको मशीन किनवाया कि हमको मशीन किन के दीजिए, हम न कमाएंगे न तो हमें मशीन को कमा के जो हमको खर्चा होगा करेंगे, आपको लौटाएंगे। नहीं मशीन लौटाया न हमको रुपया लौटाया। न लौटाया, पैसा लौटाया? जी नहीं। तो आपका यौन शोषण भी उसने किया? जी। आपका पैसा भी लिया? जी। और आज वो आपसे अलग है? जी। आपके पति तो इस बात को लेकर काफी नाराज होते होंगे? जी। क्या काम करते हैं पति आप? मिस्त्री है, राजमिस्त्री। अब आपको अपनी गलती का एहसास तो हो रहा हो जी। कि हमने ऐसी गलती की है, तो आप लोगों को कहिए कि इस तरीके का प्रेम प्रसंग नहीं होना चाहिए, ये गलत है, मेरे साथ हो चुका है, आपके साथ ऐसा नहीं हो। हाँ, कोई भी साथ हो आदमी गया, महज हमको धोखा दे दिया, महज आप किसी महिला को साथ नहीं होना चाहिए। जी नहीं। आप क्या उम्मीद लगाते हैं पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से? हम यही उम्मीद लगाते हैं कि हमको न्याय दिलाइए, न्याय मिले जी। उसको क्या चाहते हैं? उसके विषय में आपने आवेदन दिया, तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमको रुपया दिलाइए, उसको अंदर करिए, अंदर कर जी, जेल भेजना। जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस तरीके का प्रेम प्रसंग अक्सर समाज में देखने को मिल जाता है, लेकिन इस तरीके के प्रेम प्रसंग में बस सीधी बात एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम की जगह वासना का निवास होता है। यौन शोषण लोग करते हैं, पैसे ऐंठते हैं और चल लेते हैं, और महिलाओं की जिंदगी सड़कों पर ठोकरों खाने के लिए रह जाती है। इसलिए आप तमाम लोग दोस्तों से ये अनुरोध भी मैं कर रहा हूँ कि इस तरीके के प्रेम प्रसंग से बचना चाहिए और ऐसे कामों से बचना जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल पुलिस की जो अब स्थिति है, इस पर पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं किया है। अब FIR दर्ज कराने के लिए ये DSP नेहा कुमारी के शरण में आए हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि एक महिला अधिकारी के द्वारा एक महिला को न्याय की चौखट तक कैसे पहुंचाया जाता है। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।